हे गाइस, दिस इज योर होस्ट निक्सन रेवेरा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया टू मॉरिशस की डायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में और अभी के टाइम पर करंट रूल्स क्या है मॉरिशस जाने के लिए। और ये वीडियो टूरिस्ट एंड वर्कर्स के लिए दोनों के लिए होने वाली है, ठीक है, वर्क परमिट वालों के लिए। लेकिन ये वीडियो वर्क वीज़ा वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो सबसे पहले अपन सीधा मुद्दे पे आते हैं और फ्लाइट्स के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में कि इंडिया टू मॉरिशस की डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन है कि नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी डायरेक्ट फ्लाइट से मॉरिशस जाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, अगर आप स्काई स्कैनर पे सर्च करोगे ना तो आपको कोई भी फ्लाइट्स नहीं मिलेगी, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं आपको सीधा सर्च करके दिखा देता हूँ मुंबई से मॉरिशस की फ्लाइट्स। तो यहाँ पर गाइस अपन आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्काई स्कैनर खोल के रखे हैं और सर्च किए हैं फ्रॉम मुंबई टू मॉरिशस, ठीक है। डेट अपन डाले हैं डिपार्चर का 11, वैसे तो इस मंथ में पूरे में नहीं मिल रहा है, नवंबर में, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद वो लोड होगा, खैर ऐसे तो लोड होके रखा था नीचे में, चलो होने देते हैं इसको सर्च। मैं सर्च होने के बाद अच्छा हो गया, चलो सर्च। देखो चीपेस्ट में कितना आ रहा है, 70,000 का, ठीक है। और ये भी डायरेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट में टिक नहीं हो रहा है, ठीक है। एक 1 स्टॉप मिलेगा और 2 स्टॉप मिलेगा। तो अपन जैसे कि 2 स्टॉप वाले को हटा देते हैं और 1 स्टॉप वाला देखते हैं। तो कितने का मिल रहा है आपको, 1 लाख रुपये का। इसमें आपको ट्रांजिट करके जाना पड़ेगा वया दुबई होके, ठीक है। ये तो खैर 1 लाख रुपये का बहुत महंगा बता रहा है, इसे सस्ते में दिला दूंगा अगर आप चाहोगे तो। मतलब 60,000 के आसपास मिल जाएगा अगर आप दुबई होके जाओगे तो। बट फिलहाल के लिए अभी कोई भी इंटरनेशनल डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है मुंबई से लेके मॉरिशस के बीच में, ठीक है गाइस। अब गाइस स्काई स्कैनर पर तो हमको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली और डीजीसीए ने तो 30 नवंबर तक सारे रेगुलर इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। और इंडिया का मॉरिशस के साथ कोई एयर बबल एग्रीमेंट भी नहीं है, इसलिए कोई भी कमर्शियल फ्लाइट्स हमको स्काई स्कैनर पर देखने नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, आप थोड़ा वेट करो, मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया से मॉरिशस का डायरेक्ट फ्लाइट्स आप कैसे बुक कर सकते हो अभी के टाइम पे। तो गाइस मेरे एक सब्सक्राइबर है जो इंडिया से मॉरिशस गए हैं डायरेक्ट फ्लाइट से, मतलब वो मुंबई से मॉरिशस गए हैं डायरेक्ट फ्लाइट से। और जिस एयरलाइन की फ़्लाइट से वो गए थे उसका नाम है एयर मॉरिशस की फ़्लाइट से, ठीक है। तो मैंने उससे इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पूछा कि भाई बता क्या चल रहा है और रियलिटी क्या है, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को डिटेल में बता सकूं। तो उसने मुझे एक लड़के का कॉन्टैक्ट दिया जो कि मॉरिशस के एयरपोर्ट पर काम करता है। तो मैंने उस लड़के से बात की तो उसने बताया कि इंडिया टू मॉरिशस की जो नॉर्मल डायरेक्ट फ्लाइट थी वो सस्पेंडेड है, लेकिन अभी भी एयर मॉरिशस की फ़्लाइट इंडिया से मॉरिशस की डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट कर रही है, ठीक है। एयर मॉरिशस एयरलाइन जो कि मुंबई से मॉरिशस के लिए ऑपरेट हो रही है। अब हमने तो स्काई सेंटर पर देखा कि कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स हमको नहीं मिली इंडिया से मॉरिशस के लिए। तो गाइस अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन है, बट सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए ओपन है, जैसे कि वर्क वीज़ा होल्डर्स हो गए, या फिर किसी को इमरजेंसी में जाना है, या फिर किसी को और कुछ काम है। तो ऐसे लोगों के लिए अभी भी एयर मॉरिशस अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है मुंबई से लेके मॉरिशस के लिए, ठीक है। तो गाइस उस बंदे ने मेरे को बताया कि आपको अगर आना है तो आप आ सकते हो। तो मैंने पूछा कि हाँ भाई बताओ कैसे बुक करना है फ्लाइट्स। तो उसने बोला कि बुकिंग्स कहीं ऑनलाइन नहीं हो रही है अभी के टाइम पर, और सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास मॉरिशस की एम्बेसी का लेटर है, एक एंडोर्समेंट या कुछ देते हैं वो लोग। अब इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको मॉरिशस जाने के लिए मॉरिशस की एम्बेसी को कांटेक्ट करना है, जो कि दिल्ली में है या फिर मुंबई में उन लोगों का कॉन्सुलेट है, तो उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो आप। मैं आपको ईमेल दिखाता हूँ कि मैंने एम्बेसी से क्या बात करी थी। तो गाइस ये वाली जो ईमेल है इसको मैंने मुंबई कॉन्सुलेट में सेंड किया था कि गुड डे सर, समवन ऑफ माय फ्रेंड वेंट टू मुंबई टू मॉरिशस विद डायरेक्ट फ्लाइट्स, ही सेड डायरेक्ट फ्लाइट्स आर स्टिल देयर। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं भेजा, बस अपना नंबर दे दिया। तो गाइस उनका नंबर आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इन सभी नंबर्स में मुंबई कॉन्सुलेट को कांटेक्ट कर सकते हो फ्लाइट्स के लिए। अब ये तो कॉन्सुलेट का ईमेल हो गया, ये लोग ने सिर्फ अपना नंबर दे दिया था कि कॉल पे बात करो। मैंने कॉल लगाया तो कोई उठाया नहीं। तो मैंने दिल्ली में जो मॉरिशस की एम्बेसी है, जिसको हाई कमीशन भी बोला जाता है, उनको कॉन्टैक्ट किया। तो उनका मेल ये आया था कि डियर सर, द हाई कमीशन विशेष टू इन्फॉर्म दैट देयर विल बी स्पेशल फ्लाइट फॉर मुंबई टू मॉरिशस ऑन 2 नवंबर 2021। मीन्स गाइस इंडिया टू मॉरिशस की डायरेक्ट स्पेशल फ्लाइट्स अभी भी चालू है। और 2 नवंबर मतलब कल इंडिया से मॉरिशस की एक डायरेक्ट फ्लाइट गई थी। ये जो स्पेशल फ्लाइट्स है ना, ये शायद वीक में 1 या 2 बार ही ऑपरेट हो रही है। और उन्होंने बोला कि काइंडली प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स एंड योर नेम विल बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स। मतलब इन्होंने एक लिस्ट बनाई है पैसेंजर की, जो जो इंडिया से मॉरिशस जा सकता है। तो उसके लिए आपको इनके लिस्ट में ऐड होना पड़ेगा। इनके लिस्ट में ऐड होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, कॉपी ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, वर्क रेसिडेंस इन्विटेशन लेटर, मतलब रिलेवेंट मतलब लाइक सपोर्टिव कि आप क्यों जाना चाहते हो इस काम से, ठीक है। फिर लोकल कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका इंडिया का होना चाहिए। तो आपको ये सब एम्बेसी को देना होगा अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट से मॉरिशस जाना है। तो आपके पासपोर्ट का कॉपी, आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। और गुड न्यूज़ ये है कि मॉरिशस ने कोवैक्सीन को भी अप्रूवल दे दिया है। अच्छा, ये तो अभी 10 मिनट पहले एक न्यूज़ आई है कि कोवैक्सीन को WHO ने भी अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और आपको चाहिए होगा अपना वर्क परमिट या रेसिडेंस परमिट या इन्विटेशन लेटर गाइस। अब यहाँ पर टूरिस्ट के लिए तो डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ क्लियर नहीं हो पाया गाइस अभी तक। लेकिन मॉरिशस इंडियन टूरिस्ट के लिए फुल्ली ओपन है, वो भी बिना क्वारंटीन के। अब गाइस इतने तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि इंडिया से मॉरिशस की स्पेशल फ्लाइट चालू है और वर्क परमिट
परमानेंट रेजिडेंट्स लोग अभी भी डायरेक्ट फ्लाइट से ट्रैवल करके जा सकते हैं। और अगर आपको ये डायरेक्ट फ्लाइट से ट्रैवल करके मॉरिशस जाना है तो आप सीधा एम्बेसी से कांटेक्ट करिए, क्योंकि वही लोग आपको हेल्प करेंगे फ्लाइट्स बुक करने में। वही लोग आपका जो नाम है उसको लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स में डालेंगे, तभी आप उसके डायरेक्ट फ्लाइट से जा सकते हो, एयर मॉरिशस के डायरेक्ट फ्लाइट से, जो कि मुंबई से मॉरिशस तक में ऑपरेट हो रही है अभी भी। और मान लो कि आप बिना एम्बेसी के हेल्प के फ्लाइट बुक कर लिए, कहीं से भी आपको डायरेक्ट फ्लाइट की ऑफर मिल गई, आप कहीं से भी लिंक में जाके बुक कर लिए, तो भी आप मॉरिशस नहीं जा पाओगे डायरेक्ट फ्लाइट से, जब तक आपको एम्बेसी का अप्रूवल नहीं मिल जाता, ठीक है। और अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं मिल पाएगी तो आप मुंबई से दुबई और दुबई से मॉरिशस वाली फ्लाइट्स लेकर भी मॉरिशस में ट्रैवल करके जा सकते हो। और ट्रांजिट करके टूरिस्ट भी मॉरिशस में जा सकते हैं, मतलब दुबई में ट्रांजिट करके टूरिस्ट लोग भी इंडिया से मॉरिशस जा सकते हैं। वैसे अब बात करें कि मॉरिशस में क्वारंटीन की, तो अभी तक जितना मुझे पता चल पाया है तो उसके हिसाब से टूरिस्ट क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्क परमिट वालों को कुछ दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा मॉरिशस में, वैक्सीन लगवाने के बाद भी गाइस। अब कितने दिन का क्वारंटीन करना है उसके बारे में आपको एम्बेसी ही बता पाएगी। और इंडिया से जाने के पहले, मतलब इंडिया से आपको मॉरिशस जाने के पहले अपना कोविड-19 पीसीआर टेस्ट भी लेके जाना होगा, तभी आपको फ्लाइट में एंटर करने दिया जाएगा। तो गाइस आप लोग सीधा एम्बेसी से कांटेक्ट करो और डायरेक्ट फ्लाइट्स बुक करो और जाओ मॉरिशस। अब कोई ज़रूरत नहीं है वेट करने की, बहुत वेट कर लिया अपन मॉरिशस जाने के लिए, ठीक है गाइस। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।